नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्ययपदानी अर्थात अवयवों के बारे में कुछ परिचय, उनका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है और उनका क्या अर्थ होता है। यह सब हम अव्ययपदानी नाम के इस हमारे अध्याय में पढ़ेंगे। अव्यय कक्षा 7 से लेकर और कक्षा 10 तक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रत्येक संस्कृत की पुस्तक में भी आता है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए यह इन अवयवों की जानकारी आवश्यक है। ये बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही सरल बिंदु है समझने के लिए, इसलिए हम इसको इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। वे एक ही रूप में प्रत्येक विभक्ति, वचन व लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अर्थात संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द जो प्रत्येक लिंग, विभक्ति व वचन में अपने मूल रूप में रहते हैं, उनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वे सभी शब्द अव्यय कहा जाता है और इसीलिए उन्हें अव्यय जो व्यय ना हो वह, और अविकारी जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, इस प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ अव्यय दिए गए हैं जो नीचे के वाक्यों में लाल रंग में लिखे हैं, वे अव्यय हैं। दीपकः कुत्र गच्छति। यहाँ कुत्र शब्द अव्यय है। दीपक कहाँ जाता है। रामः अत्र आगच्छति। राम यहाँ आता है। यहाँ अत्र शब्द अव्यय है। बालकाः तत्र क्रीडन्ति। यहाँ तत्र शब्द अव्यय है। सः सर्वदा विद्यालयं गच्छति। वह हमेशा विद्यालय जाता है। यहाँ सर्वदा शब्द अव्यय है। यहाँ जो अव्यय शब्द प्रयोग हुए हैं वो किसी भी वाक्य में हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, सब में सदैव अपने इसी रूप में प्रयोग किए जाएंगे। कुछ अन्य अवयवों का प्रयोग हम यहाँ देख रहे हैं। लता सदा पठती। लता हमेशा पढ़ती है। सदा शब्द अव्यय है। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति। सभी और वृक्ष हैं। यहाँ सर्वत्र शब्द अव्यय है। अहम अपि पठामि। मैं भी पढ़ती हूँ। यहाँ अपि शब्द अव्यय है। यत्र लता वसति तत्र रमा अपि वसति। जहाँ लता रहती है वहाँ रमा भी रहती है। यहाँ यत्र, तत्र और अपि तीनों शब्द अव्यय हैं। रामः सदा सत्यम वदति। राम सदा सत्य बोलता है। यहाँ सदा शब्द अव्यय है। स कदापि असत्यम न वदति। यहाँ कदापि शब्द अव्यय है। लता एव मम मित्रम अस्ति। लता ही मेरी मित्र है। यहाँ एव पद अव्यय है। इस प्रकार यहाँ अनेक अव्ययों के उदाहरण हमने देखे हैं। कुछ और अव्ययों के उदाहरण हैं। रामः श्यामः च क्रीडतः। राम और श्याम खेलते हैं। यहाँ च शब्द अव्यय है। स सदा सायंकाले पठति। वह हमेशा शाम के समय पढ़ता है। यहाँ सदा शब्द अव्यय है। मनीषः कदा पठति। मनीष कब पढ़ता है। यहाँ कदा शब्द अव्यय है। गजः शनैः गच्छति। हाथी धीरे चलता है। यहाँ शनैः शब्द अव्यय है। वृद्धः निश्चय वदति। वृद्ध व्यक्ति धीरे बोलते हैं। यहाँ निश्चय शब्द अव्यय है। याना ऊपरी गच्छति। याना ऊपर की ओर जाती है। यहाँ ऊपरी शब्द अव्यय है। प्रतीकः अधः आगच्छति। प्रतीक नीचे आता है। यहाँ अधः शब्द अव्यय है। स बहिः गच्छति। वह बाहर जाता है। यहाँ बहिः शब्द अव्यय है। इस प्रकार जितने भी हमें लाल दिखाई दे रहे हैं वो अव्यय हैं और उनका हमने यहाँ वाक्य के प्रयोग के माध्यम से आपको समझाया है।
अब यहाँ जो हमने शब्द देखे थे उन अव्ययों का हम यहाँ अर्थ जानेंगे। कुत्र, कहाँ। कुत्र हमने अव्यय देखा, उसका अर्थ होता है कहाँ। अत्र, यहाँ। तत्र, वहाँ। सर्वदा, हमेशा। अद्य, आज। सदा, हमेशा। अपि, भी। यत्र, जहाँ। अधः, नीचे। च, और। सायंकाले, शाम के समय। कदा, कब। वहती, बहती है। उच्चई, जोर से। तीव्रम, तेज। बही, बाहर। ऊपरी, ऊपर। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। याद रखें, किसी भी वाक्य में अव्यय शब्दों का प्रयोग करने पर उनमें विभक्ति, वचन या लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वाक्य के अंदर किसी भी प्रकार से प्रयुक्त हो, उसमें लिंग, विभक्ति, वचन का परिवर्तन नहीं होता। जैसे अश्वः तीव्रम धावति, यह पुल्लिंग एक वचन का वाक्य है और तीव्र शब्द यहाँ पर अव्यय है। तीव्र को हमने जो उसका मूल रूप है उसी रूप में काम में लिया है, तीव्रम। बालकाः तीव्रम चलन्ति, बालक तेज गति से चलते हैं। यह पुल्लिंग बहुवचन का वाक्य है, यहाँ भी तीव्र अव्यय है। लेकिन देखिए, तीव्र शब्द चाहे एक वचन में था या द्विवचन में था या बहुवचन में था, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी प्रकार ते तीव्रम धावतः है, यहाँ स्त्रीलिंग का द्विवचन का वाक्य है, लेकिन तीव्रम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, तीव्रम अव्यय है। रेल यानम तीव्रम चलती, यह नपुंसक लिंग का एक वचन का शब्द है, वाक्य है, लेकिन हमने तीव्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया। तीव्रम अव्यय है, वह पुल्लिंग एक वचन में, स्त्रीलिंग द्विवचन में, पुल्लिंग बहुवचन में और नपुंसक लिंग एक वचन में या अन्य किसी भी वचन और पुरुष और लिंग में यह शब्द जो अव्यय है वह उसी रूप में रहता है, इसीलिए हम इसे अव्यय कहते हैं। अब हम यहाँ पर संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले बहुत सारे अव्ययों के बारे में जानेंगे और उनके अर्थों को भी हम देखेंगे। सर्वत्र, सब जगह। कुत्र, कहाँ। अद्य, आज। यह, कल, बीता हुआ कल। श्वः, कल, आने वाला कल। परश्वः, परसों। परसों चाहे वो बीते हुए परसों हो या आने वाला परसों हो, दोनों को ही परश्वः है। अत्र, यहाँ। तत्र, वहाँ। यथा, जैसे। तथा, तैसे। एवं, ऐसे। कथम, कैसे। सदा, हमेशा। कदा, कब। यदा, जब। तदा, तब। अधुना, अब। अधुनेव, अभी। कदापि, कभी भी। पुनः, फिर। च, और। न, नहीं। ही। वा, या। अथवा, या। अपि, भी। तू, लेकिन या तो अर्थ में प्रयोग होता है, तू। शीघ्रम, जल्दी। शनै शनै, धीरे धीरे। धिक्, धिक्कार। प्रति, और। विना, बिना। सह, साथ। कुतः, कहाँ से। नमः, नमस्कार। स्वस्ति, कल्याण हो। इस प्रकार ये कुछ अव्यय हैं जो उनके अर्थ के साथ में
प्रयोग होते हैं। इन्हीं अर्थों के लिए इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। वाक्येषु केषुचित् अव्यपदानां प्रयोगान् पश्यत। अब हम यहाँ पर पुनः कुछ वाक्यों में कुछ अव्ययों का प्रयोग देखेंगे कि वाक्यों के अंदर अव्ययों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कच्छपः शनैः शनैः चलति। कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे के अर्थ के अंदर हमने शनैः शनैः अव्यय का प्रयोग किया है। अचिरः गृहं गच्छ। अचिरम मतलब तुरंत जल्दी से, गृहम गच्छ घर जाओ। अचिरम शब्द अव्यय है, इसका हमने तुरंत शीघ्र जाने अर्थ में प्रयोग किया है। अहम श्वः वाराणसी गमिष्यामि। मैं कल, श्व यानी आने वाला कल, मैं आने वाले कल को वाराणसी में जाऊंगा। इस प्रकार यहाँ श्व अव्यय का प्रयोग हमने वाक्य के साथ किया है। मम गृहे उत्सवः आसीत्। कल अर्थात बीते हुए कल में मेरे घर में उत्सव था, मेरे घर में कोई उत्सव था। सहसा निर्णयम न करणीय। सहसा अर्थात अचानक, निर्णय नहीं करना चाहिए। अचानक अर्थ में सहसा अव्यय का हमने वाक्य के साथ प्रयोग किया है। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। अब, इदानीम अर्थात अब मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। यहाँ पर अब अर्थ में इदानीम अव्यय का हमने प्रयोग किया है। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि। यद्यपि आज अवकाश है, फिर भी, तथापि अर्थात फिर भी, मैं कार्य से मुक्त नहीं हूँ, अपने कामों से फ्री नहीं हूँ। यहाँ यद्यपि और तथापि दो अव्ययों का हमने प्रयोग किया है। अथ राम कथा आरभ्यते। अथ अब रामायण की कथा आरंभ होती है। अथ अर्थात अब, इस अर्थ में हमने अथ अव्यय का यहाँ पर प्रयोग किया है। केषुचित् अव्यपदानां वाक्यान् प्रयोगान् प्रदर्शत। फिर से हम कुछ वाक्यों में इनका प्रयोग कर रहे हैं। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अत्र और कुत्रापि दोनों अव्यय हैं। नक्तम दधिम न भुज्यत। नक्तम अर्थात रात को, दधिम न भुज्यत दही नहीं खाना चाहिए। नक्तम अव्यय है। कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठ, कक्षा में चुप रहना चाहिए। तुष्णीम अव्यय है। पुरा अशोकः राजा आसीत्, पहले अशोक राजा था। पुरा यहाँ पर अव्यय है। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता इधर उधर घूमता है। इतस्ततः इधर उधर अर्थ में अव्यय है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यत्र यत्र जहाँ जहाँ, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, दोनों ही अव्यय हैं। अधुना गल्पम न करणीयम, अब फालतू बातें, गल्प फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। अधुना अब अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय है। यदा प्रातः भवति तदा भ्रमणाय गच्छामि, जब सुबह होती है तब घूमने के लिए जाता हूँ। यहाँ यदा और तदा दोनों ही अव्यय हैं। यदा यानी जब, तदा यानी तब। त्वम कदा आगमिष्यसि, तुम कब आओगे। यहाँ कदा शब्द अव्यय है। कब इसका अर्थ है प्रश्नवाचक में प्रयोग किया जाता है। सहसा रामः अवदत्, अचानक राम बोला। सहसा अचानक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अव्यय है। यूयम वृथा मा भ्रमत, तुम व्यर्थ में मत घूमो। वृथा व्यर्थ अर्थ में होने वाला अव्यय है। उद्याने वृद्धा शनैः शनैः चलन्ति, उद्यान में वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ शनैः शनैः अव्यय है। त्वम अपि कार्यम कुरु, तुम भी कार्य करो। अपि भी अर्थ में आने वाला अव्यय है। स कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आया है। कहाँ से अर्थ में कुतः अव्यय का प्रयोग किया जाता है। वानराः इतस्ततः कूर्दन्ति, बंदर इधर उधर कूद रहे हैं। इतस्ततः अव्यय है। यदि स न आगमिष्यति, यदि वह नहीं आएगा। यदि अव्यय है। तर्हि अहम अपि न गमिष्यामि,
तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यहाँ पर तरही भी अव्यय है। यहाँ यह भी धातव्य है कि यदि यकार और तकार वाले जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यदि, तरही, यत्र, तत्र, यावत, तावत, यदा, तदा इत्यादि अव्ययों का प्रयोग वाक्य में करते समय प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कुछ अव्यय हैं जैसे यद्यपि और तथापि, यथा और तथा, यदि, तरही, यत्र, तत्र। इस प्रकार ये कुछ अव्यय हैं जो युग्म अव्यय भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य में एक साथ किया जाता है। यदि हमें इसमें से एक वाक्य प्रयोग करना हो यद्यपि, और हम तथापि का प्रयोग उस वाक्य में ना करें, तो वह वाक्य अपूर्ण माना जाएगा। यथा, तथा, इसी प्रकार ये अन्य अव्यय हैं, यावत, तावत। तो इन्हीं अव्ययों का प्रयोग जो युग्म अव्यय कहलाते हैं और जो साथ साथ चलते हैं, उनका प्रयोग एक ही वाक्य में एक साथ करना चाहिए, अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि इनका अर्थ एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अव्यय के आधार पर हम पूछते हैं। रिक्त स्थान में इस तरह के प्रश्न ज्यादातर आते हैं। तो यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिया गया है और ऊपर मंजूषा में कुछ अव्यय दिए गए हैं, उनको हमें भरना है और प्रश्नों को पूर्ण करना है। अव्यय में हमें दिए गए हैं मंजूषा में यत्र, संप्रति, श्वः, उच्चै, यदि। इन अव्ययों को हमें नीचे दिए गए वाक्यों में जो खाली स्थान है वहां भरना है। क अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ हम अव्यय काम मिलेंगे संप्रति, अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। सह वाराणसी गमिष्यति, गमिष्यति भविष्य काल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ भविष्य काल का अव्यय श्व है कि आने वाले कल, वह आने वाले कल में वाराणसी जाएगा। यहाँ जलम तत्र पक्षिणम समायंती, यहाँ तत्र हमें शब्द एक अव्यय दे दिया गया है और हम जानते हैं कि तत्र जो है वो युग्म अव्यय है, तो इससे पहले अवश्य ही यत्र अव्यय आएगा। यत्र जलम तत्र पक्षिणम समायंती। सफलता में इच्छसी तरी आलस्यम तज्ज, यहाँ देखिए तरही हमें अव्यय इसमें एक दे दिया गया है और तरही सदैव यदि के साथ ही आता है, इसलिए हम लगाएंगे यदि सफलता में इच्छति तरही आलस्यम त्यज। यदि सफलता चाहते हो तो आलस्य को त्याग दें। स सर्व वृत्तांतम निवेद्य स करुणम अक्रंदत, यहाँ उच्च आएगा कि वह समस्त वृत्तांत को निवेदन करके करुणा के साथ में दुखी होते हुए उच्च अक्रंदत जोर से रोने लगा। इस प्रकार उनके अर्थों के आधार पर या युग्म में देखकर हम उनके अव्ययों का प्रयोग करते हैं। पुनः एक प्रश्न है, प्रदत्तानाम अव्यपदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर हमें ऊपर मंजूषा दी गई है, मंजूषा में कुछ अव्यय हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अव्यय है यत्र, संप्रति, इतस्ततः, तदा, कुत, वृथा, उच्चै, श्वः। इनका हमें प्रयोग करना है। क भवती अधुना, खाली स्थान है, आगच्छति प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक अव्यय हमें ऊपर एक ही दिया गया है, कुतः, तो हम उसका प्रयोग करेंगे कुतः। भवती अधुना, आप अब कहाँ से आए हैं। यदा कृष्ण अत्र आगच्छत वृष्टि अभवत, यहाँ यदा दे दिया गया है और यदा के साथ तदा सदैव ही आता है, इसलिए तदा का प्रयोग किया जाएगा। यदा कृष्ण अत्र आगच्छत, जब कृष्ण यहाँ आते थे तब वृष्टि होती थी। अहम प्रातः सप्तवादने गीता पाठम करिष्यामि, यहाँ फिर वही भविष्य काल का अव्यय पूछा जा रहा है। भविष्य काल में श्वः आता है क्योंकि एक ही अव्यय दिया गया है जो भविष्य संबंधित है ऊपर की तालिका में, तो यहाँ श्वः आएगा कि मैं कल प्रातः 7 बजे गीता का पाठ करूंगी। ध्वनि मा कुरु, ध्वनि मत करिए, तो अर्थ के अनुसार आएगा उच्च कि उच्च ध्वनि मत करिए। क्रुद्धः सिंहः धावति, क्रोधित सिंह भाग रहा है, अर्थ के अनुसार इसमें भी हम लगाएंगे इतस्ततः, इधर उधर भाग रहा है। तृप्तस्य भोजनम भवति, जो व्यक्ति तृप्त है वो भोजन कर चुका है, उसके लिए भोजन भवति, तो उसके लिए भोजन व्यर्थ है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भूख नहीं है उसके लिए भोजन व्यर्थ ही कहलाएगा। तो वृथा शब्द हम यहाँ पर अव्यय के रूप में लगाएंगे। खालिस्तान है हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यहाँ पर तत्र एक अव्यय दे दिया गया है,
तो उससे संबंधित युग्म अव्यय यत्र यहाँ अवश्य आएगा। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, कि जहाँ हरियाली है वहाँ शुद्ध वातावरण है। जय अहम गृहम गंतुम इच्छामि, मैं घर जाना चाहती हूँ। अर्थ के अनुसार आएगा संप्रति, कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ। इस प्रकार यहाँ पर अर्थ के अनुसार या युग्म के अनुसार, प्रश्न के अनुसार और भविष्य को देखते हुए, कुछ अन्य चीजों को देखते हुए हम यहाँ पर अव्ययों का प्रयोग वाक्य के अंदर करते हैं। मुख्य है अव्यय का अर्थ। यदि हमें अव्यय का अर्थ पता है तो हम वाक्य में उसके अर्थ के अनुसार अव्यय प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अव्यय प्रकरण यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।